नमस्कार। तो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की जो कट ऑफ है वो अपडेट कर दी गई है, जारी कर दी गई है। 19 नवंबर को आप काउंसलिंग करवा सकते हैं अगर आपका जो कट ऑफ है उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं। मैं बात करूँ, आज 17 नवंबर है, तो 17 यानी कल नहीं परसों आप जाके वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन करवा सकते हैं। मैं देख लेता हूँ अभी बीकॉम की आई है, बीएससी की आई है। तो मैं बात करूँ बीकॉम के लिए, तो बीकॉम के लिए जो कट ऑफ गई है वो 148 गई है। ठीक है, 148 और उससे एबव मतलब उसके अधिक ऊपर पाने वाले सभी स्टूडेंट का हो जाएगा। दूसरी मैं बात करूँ कि एससी वालों के लिए, तो एससी वालों के लिए 115 गई है, जबकि जनरल वालों का वही सेम ही है। ठीक है, ओबीसी के लिए सिर्फ गिरी है कट ऑफ यहाँ पे। तो बीकॉम में 148 गई है किसकी, ओबीसी की। वहीं एससी की गई है 115 एंड अबव, जबकि एसटी के सभी कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं मैं बात करूँ बीएससी मैथ्स की, तो बीएससी मैथ्स में जो है वो 135 गई है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 135 गई है एंड अबव। एसटी कैटेगरी के सभी कैंडिडेट अपेयर्ड कैंडिडेट को बुला लिया गया है। देखिए, मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कट ऑफ जो है वो गिर रही है। हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा हड़बड़ी में कई कॉलेजेस ऐसे ले लेते हैं जो कि हमसे दूर होते हैं। जैसे आप लोकेशन को देख करके लीजिए, जैसे एडीसी इलाहाबाद डिग्री कॉलेज जो हो गया वो नैनी के पास में है, तो वहाँ पे हमारे कई मित्र पढ़ते हैं। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में आपको एक स्टूडेंट थे थर्ड ईयर के, जिसको सीनियर आपके थे थर्ड ईयर के बीए के स्टूडेंट थे, तो उनसे हमने आपको इंट्रो करवाया था कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से हमने बताया ही था आपको, हमने छात्रावास को भी दिखाया था। तो हमने कोशिश की थी कि इलाहाबाद के सारे कॉलेजेस, जो सारे एफिलेटेड कॉलेज उसको मैं दिखाऊँ, जो भी फैकल्टी है उसके बताई जाए। मैं दूसरी बात ये बताता हूँ कि इस बार हाई जो कट ऑफ जा रही है वो काफ़ी हाई जा रही है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेन कैंपस में अभी कट ऑफ अभी पूरी तरीके से जारी नहीं कर दी गई है। क्यों? देखिए, कट ऑफ हाई जा क्यों रही है, तो डेफिनेटली इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि स्टार्टिंग में जो था वो कट ऑफ हाई ही जाती है, एट द लास्ट में वो कट ऑफ गिरती चली जाती है। अब क्या हो रहा है कि हाई कट ऑफ वाले बच्चे जो हैं, कई बार क्या होता है कि हमारी जो हाई कट ऑफ है, लेकिन इसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं। ऐसा ना हो कि कहीं अगर मैं इसमें एडमिशन ना लूँ तो हमारा उसमें उस कॉलेज में भी एडमिशन ना हो पाए। ठीक है, तो ये चीज़ें जो रहती हैं, संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। देखिए, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि डेफिनेटली क्लास जो कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो गिराई ही जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि एट द लास्ट में सभी का हो जाना है। अब कट ऑफ इतनी हाई क्यों जा रही है? पहली बात ये समझ लीजिए कि अभी मेन कैंपस में बीए का आपने देखा था कि 4000 प्लस सीटें हैं। हालांकि बीकॉम के लिए जो सीटें थी वो भर चुकी हैं। तो बीकॉम में अगर आपका कोई भी कॉलेज निकलता है, तो बीकॉम में भी आपने देखा भी ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज का कट ऑफ गिर ही रहा है, और तमाम प्रकार के जो कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ तो गिर ही रही है। साथ ही साथ में अब गिरेगी भी, क्योंकि धीरे धीरे एडमिशन प्रोसेस जो आगे बढ़ाई जा रही है। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग में भी बच्चे हैं जो कि 150 160 अभी बच्चे हैं, इस वजह से जो है कट ऑफ वो हाई रखी जा रही थी। लेकिन मैंने एडवाइस स्टार्टिंग में दे दिया था कि अगर आपकी अच्छे मार्क्स हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मेन कैंपस में आपका हो जाएगा। अब क्या होता है कि यहाँ पे हड़बड़ाहट में हम क्या होता है कि हम एफिलेटेड कॉलेज ले लेते हैं या फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लोकेशन उनकी दूर है। अब एट द लास्ट में क्या होगा कि जब कॉलेजेस जो एफिलेटेड, मान लीजिए ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज आईएसडीसी हो गया, फिर सीएमपी हो गया, इनकी कट ऑफ जब गिरेगी और हमारी कट ऑफ उनके अंतर्गत आएगी, डेफिनेटली आएगी, कट ऑफ गिरेगी ही, तो क्या होगा यहाँ पे आप फिर वो चीज़ें पछतावा होगा कि नहीं मुझे उसमें लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए था। तो इस वजह से मैं एडवाइस देता हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, 100 प्लस हैं, 120 प्लस हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि कट ऑफ तो गिरेगी ही गिरेगी। ठीक है, स्टार्टिंग में हर कॉलेज जो होता है वो अपनी कट ऑफ हाई रखते हैं। हालांकि कंपेरिजन अगर पिछले साल की कट ऑफ को देखा जाए तो इस साल की जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई ही जा रही है। तो थोड़ा सा मैं एडवाइस दूंगा कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको वेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप लोकेशन के हिसाब से आपको सही बैठ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि आप एडमिशन चाहे जहाँ ले लीजिए। ठीक है, और हालांकि मैंने कॉलेजेस का व्लॉग भी बना दिया था, जिससे आपको देख करके, कैंपस देख करके आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ कौन सा कैंपस बढ़िया है या फिर कौन सा पढ़ाई का माहौल। हालांकि मैंने अपने हिसाब से जो भी था इस बार बहुत जितनी भी जहाँ तक मैं पहुँच सका वहाँ तक मैंने वीडियो बनाया था। मेन कैंपस का मैंने शूट किया था, स्टूडेंट्स से आपको बताया भी था, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी सॉल्व करने की कोशिश हमने यहाँ पर की थी। तो डोंट वरी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका लोकेशन वहाँ पे सही बैठता है तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपके अगर अच्छे मार्क्स हो तो मैं डेफिनेटली एडवाइस दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो जाएगा। हालांकि जैसे देख सकते हैं लगातार जो है कॉलेजेस, अब एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं वो अपनी कट ऑफ जो है वो लगातार इस समय जारी कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ तो डेफिनेटली गिरेगी और लगातार आप कट ऑफ गिर ही रही है डे बाई डे। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था बहुत पहले ही कि कट ऑफ गिरेगी, लेकिन विश्वास नहीं होता क्योंकि हड़बड़ाहट होती है स्टार्टिंग में, ये मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप मेन कैंपस के लिए ही बने हैं, क्योंकि मेन कैंपस में वो पढ़ाई की है तो मेन कैंपस में जाइए। अदरवाइज़ आपको क्या होता है कि कई बार एडीसी जो होता है वो नैनी के पास में, आपको पता ही होगा। अब उसका मैं एक बार कोशिश तो किया था शूट करने की, मगर अगर
डिमांड आती है तो मैं उसका भी वीडियो शूट कर दूंगा। अब उसकी कैंपस फैकल्टी अगर ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के कंपैरिजन में अगर देखी जाए तो वो चीज़ें तो डेफिनेटली वहाँ पे डिफरेंस तो आपको डेफिनेटली आएगा। पढ़ाई को लेकर नहीं, मैं कैंपस को बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप कैंपस देखेंगे, उसका कैंपस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। यहाँ पे लगता है कि हाँ पास ही में है, प्रयाग स्टेशन के पास ही में जस्ट, वो नैनी के पास में है। अब आपको लोकेशन के हिसाब से भी दिक्कत होगी, जाने आने जाने में भी दिक्कत होगी। तो तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि आपको देख जो चीज़ें होती हैं आपको देख के एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है। कई तमाम प्रकार की, इसलिए मैंने कहा था कि आप कॉलेज जो भी चूज़ कीजिए, क्योंकि आपको 1 साल रहना नहीं है, 2-3 साल रहना है, 4 साल रहना है। कोई BA LLB कर रहा है, कोई LLB कर रहा है। तो मैं इस वजह से कहा था कि लोकेशन को देखिए, पहले कॉलेज को सेलेक्ट कीजिए। तो इस वजह से मैंने कॉलेज का व्लॉग भी बनाया था, कॉलेजेस के स्टूडेंट से आपको बताया भी था। ADC से जल्द ही बात हुई है, अगर संभवतः अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं उनसे आपको इंट्रो करवा दूंगा। जो भी फैकल्टी है वहाँ की, वो ADC के फैकल्टी भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये थी बीवो के सभी स्टूडेंट को बुला लिया गया है। ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग जिसका फुल फॉर्म है, इंटर पास सभी अभ्यर्थी यहाँ पे आ सकते हैं। बीवो के स्टूडेंट ये ध्यान देंगे कि अगर वो उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम में भाग लिया है तब भी वो जा सकते हैं, और नहीं लिया है तब भी। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज ने जैसे कि पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया था, इंटर पास सभी अभ्यर्थी को बुला लिया गया है, ठीक है। और अगर आपसे इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए होगी तो ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर isdc.ac.in पर जाकर आप दाखिला जो भी संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो BA की इस बार कट ऑफ जारी नहीं की गई है, क्योंकि BA की कट ऑफ हाई ही जाती है इस बार जो है। क्योंकि मैंने देखा तो 2018-2017 का अगर कट ऑफ आप देखें तो 60 प्लस ही रहता था। उसके कंपैरिजन में 2019 का भी देखें तो कट ऑफ काफ़ी लो ही गया था, लेकिन इस बार जो है वो कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा है। तो इस वजह से मैं रीज़न ये बता दूं कि अभी मेन कैंपस में हुए नहीं। जब मेन कैंपस में जब बच्चे सिलेक्शन हो जाएंगे अच्छे मार्क्स वाले, तो क्या होता है लोवेस्ट मार्क्स वाले बचते हैं। अब इसमें क्या होता है कि लोवेस्ट मार्क्स में बचने वाले बच्चे जो होते हैं वो एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। अब एफिलेटेड कॉलेज वाले लगातार अपनी जब कट ऑफ जारी करते हैं तो वो क्या करते हैं 100 के नीचे आ जाएंगे, फिर 60 प्लस आते हैं, ठीक है, 60 तक आ जाते हैं, 70 का बीच में उनका कट ऑफ रहती थी हर समय। वही चीज़ ये भी होगा, लेकिन अभी मेन कैंपस में क्योंकि 4000 प्लस सीटें हैं तो अभी पूरी तरीके से सीटें भरी नहीं है। तो जो हाई कट ऑफ वाले बच्चे भी हैं तो वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए इस वजह से। तो मैं उनके लिए वीडियो मैं हालांकि कोशिश करूँगा कि अलग से इसका एक सेशन रखा जाए, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। मैं उसके लिए, क्योंकि लगातार कॉल्स आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने की। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर एफिलिएटेड कॉलेज ही ले रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा चूज़ कीजिए, जैसे अपने लोकेशन के हिसाब से। इन द सेंस की पढ़ाई तो सभी में बराबर ही होती है, प्रोफेसर सबके बराबर ही है, लेकिन आपको ध्यान का रखना है कि आपको पढ़ाई करना है। हो सकता है कि आपको देखिए ADC जो है इलाहाबाद डिग्री कॉलेज, उसकी सारी प्रक्रियाएँ इलाहाबाद के मेन कैंपस में होती है। अभी मैंने बात किया तो उनसे पता चली है वो बातें। तो आप ADC में एडमिशन लेकर के मेन कैंपस में क्लासेस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं अपने मित्र से बात करके उनको, अगर मैं कोशिश करूंगा, अगर उनके पास वक्त होगा तो डेफिनेटली आपके पास जो भी आपकी क्वेरी होगी तो उनसे आपको बात करा दिया जाएगा, डोंट वरी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अभी BA की कट ऑफ नहीं आई है, सिर्फ BSc की आई थी, BVoc की आई थी और BCom की आई थी। तो ये कट ऑफ अभी इस बार जो है काफ़ी गिर चुकी है, जो कि 170 चल रही थी, 150 चल रही थी, इस बार जो है काफ़ी कट ऑफ 148 आ गई है BCom में OBC की, और SC की 115 आ गई है, BSc में देख रहे हैं 135 आ गई है, ऑल अबव ऑल कैटेगरी की। तो इसमें संबंधित आप जानकारी को समझ सकते हैं। अगर कोई भी कॉलेज की अपडेट आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही आपको बता दिया जाए। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। मैं बता दूं कि एक लास्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनली तो आप इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। मैं अब क्या किया हूं कि यहाँ पे कई मित्र हैं जो कि आपको जो है सॉल्यूशन सॉल्व कराएंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आपको वहाँ पे आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए, ठीक है। कॉल करने से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि हो सकता है कॉल आपकी पिकअप ना हो, कई कॉलेज आ जाती हैं इस वजह से। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है इंस्टाग्राम पे रिप्लाई दूँ। थैंक यू सो मच।